चलिए तो एक और बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर गोरखपुर विधान परिषद सदस्य ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के डीन पर गंभीर आरोप लगा दिए। लेकिन फिलहाल बताते चले कि यहाँ विश्वविद्यालय की डीन पर आप देखिए किस तरह से आरोप। एमएलसी कह रहे हैं कि डांट से छात्र के पिता की मौत हो गई है और प्रोफेसर राजवंत राव ने आरोपों को निराधार बता दिया है। और डीन यहाँ पर जो आर्ट एंड गणित विभाग के प्रभारी हैं, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजवंत राव पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एमएलसी का कहना है कि डीन के डांटने से एक छात्र के पिता की मौत हो गई। उनका आरोप है कि छात्र को एमएससी जो गणित चतुर्थ सेमेस्टर है उसके एक पेपर में जानबूझकर ही फेल कर दिया गया और न्याय की गुहार लगाने पर परिजन की जान चली गई है। एमएलसी ने दोषियों पर कार्रवाई की है। पेपर की दोबारा से जांच होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति और परिवार के एक सदस्य को विश्वविद्यालय में रोजगार देने की मांग की गई। तो वहीं प्रोफेसर राजवंत राव ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये परीक्षा पहले हो चुकी थी, उनका परीक्षा प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो है एमएससी के छात्र, जो होनहार छात्र था, उसको विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष पर आरोप है कि 25 में से 1 अंक दिया जाता है, यानी आंतरिक परीक्षा में इससे आहत होकर पिता की मौत हो जाती है। इसको लेकर हालांकि इससे पहले छात्र ने यहाँ के जो एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है इस बात से अवगत कराया था। उनका पत्र ले जाने के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पिता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, इससे आहत होकर उनकी वहां पर मौत हो जाती है। अब पूरी तरीके से इस होनहार छात्र की लड़ाई लड़ने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या है इनके साथ जो अन्याय हुआ, कैसे आप इनकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, एक आपराधिक गैंग की तरह विभागाध्यक्ष, आंतरिक परीक्षक और क्लासिकल मैकेनिक्स के टीचर प्रोफेसर अपने को किसी को टॉप कराने के लिए एक गरीब प्रतिभाशाली छात्र के कैरियर की हत्या कर दिए। 28/8 को मेरे पास वो बच्चा आया, मैंने कुलपति से बात किया। कुलपति ने कहा मेरे पास भेज दीजिए। मैंने कुलपति को भेजा। कुलपति ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कहा इसको देखो, समाधान बताओ। तो वहाँ भी इसने बदतमीजी किया, हेड ने। एमएलसी साहब, आपके पत्र के बाद भी आप एमएलसी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सत्ता पद से भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद भी विश्वविद्यालय द्वारा आपके पत्र की अनदेखी यहाँ तक बताया जा रहा है कि पिता के साथ वहाँ पे बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जिससे आहत होकर उन भाई हार्टफेल कर गए। सारे मानवीय मूल्यों की हत्या कर दिया। 2 दिन बाद इसने बुलाया विभागाध्यक्ष ने फोन करके और कहा तुम्हारी नेतागिरी भुलवा दूंगा। और उनके पिताजी के साथ भी बहुत बदतमीजी से पेश आया। उसके दुर्व्यवहार से आहत हो गए और उनको वहीं दिल का दौरा पड़ा। होना ही चाहिए था, पहले CPR देते, साइंस डिपार्टमेंट में थे तो उसके बाद उसे अस्पताल भेजते। उसने मानवता से परे हटके उनकी डेड बॉडी को सड़क पर पहले फेंकवा दिया। एम्बुलेंस बुलाया जो काफ़ी विलम्ब से आई और एम्बुलेंस से लेके सदर अस्पताल भेजा, वहाँ मृत घोषित किया और अपना कर्मचारी बैठा दिया और ये कहा इसका लाक मत खोलना, इसके घर ले जाके छोड़ो। काफ़ी कुछ धमकाया है, लड़ाई लड़ूंगा। इसमें किसको किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? विभागाध्यक्ष जिम्मेदार है, आंतरिक परीक्षक जिम्मेदार है और क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रोफेसर जिम्मेदार है। ये तीनों की साजिश है किसी अपने को अवांछित लाभान्वित करने के लिए। इस तरीके का अपराध इन्होंने किया है।